गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व कक्षा थी उसमें मैं आर्थिक स्थिति के आधार पर जो प्रदेशों की बात थी उनकी बात की थी कि कोई भी देश अपने आर्थिक उन्नति के लिए उद्योग स्थापित करता है, व्यापार करता है, परिवहन और संचार की सुविधाओं में बढ़ोतरी करता है, उससे उस देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है। अब हम आर्थिक क्षेत्रों की बात करते हैं। उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश। उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश। तो बच्चों, उत्तर पूर्वी जो आर्थिक प्रदेश है उसमें असम प्रदेश के नाम से भी इसे जाना जाता है। उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश को, इस प्रदेश में असम राज्य के अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर भी राज्य शामिल हैं। एक विशाल आर्थिक प्रदेश है जो बांग्लादेश द्वारा भारत को अलग करता है। केवल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग का भाग थल मार्ग द्वारा इस भाग से संबंध जोड़ता है। तो उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश, उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश। भारत के उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश के आधार पर आर्थिक प्रदेशों में असम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहां पर इसके अतिरिक्त नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश भी उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश में शामिल हैं। यह उत्तर पूर्वी आर्थिक प्रदेश भारत को बांग्लादेश द्वारा अलग किया गया है। पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने के लिए थल मार्ग केवल बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग भाग इसे जोड़ता है। अब उत्तर पूर्वी जो भाग है उसकी स्थिति अवस्थिति के आधार पर उनका वर्णन करते हैं। स्थिति एवं विस्तार। उत्तर पूर्वी भाग की जो स्थिति है और विस्तार है। स्थिति एवं विस्तार। भारत के इस आर्थिक प्रदेश में असम,
नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम को शामिल किया गया है। ये एक विशाल आर्थिक प्रदेश है जहां अनेक भौतिक और प्राकृतिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यहाँ पूर्वोत्तर हिमालय तथा मेघालय के पठार से आवृत है, जिसके मध्य विस्तृत ब्रह्मपुत्र घाटी परियोजना स्थित है। यह सघन वातावरण होने के कारण यहाँ अधिकांश भाग पर्वतीय है। भारत के इस आर्थिक प्रदेश को असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि शामिल हैं। इसका बहुत बड़ा भाग आर्थिक प्रदेश में आता है। यहाँ अनेक भौतिक और प्राकृतिक विभिन्नताएं होते हुए भी भौतिक एवं प्राकृतिक भिन्नताएं होते हुए भी में भी एक बड़ा भाग आर्थिक उन्नति का आधार है। यह पूर्वोत्तर हिमालय और मेघालय के पठार से आवृत है। यह पूर्वोत्तर हिमालय और मेघालय के पठार से आवृत है, घिरा हुआ है यह भाग। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी घाटी परियोजना एवं घने वनावरण पाया जाता है और पर्वतीय भाग भी अधिक है। इसके अतिरिक्त यहाँ के विकसित जो केंद्र हैं, विकसित केंद्रों का अध्ययन करेंगे। स्थिति के बाद यहाँ के विकसित जो केंद्र हैं, विकसित केंद्र इस प्रदेश के प्रमुख विकसित केंद्र हैं ईटानगर, अगरतला, इम्फाल, शिलांग, डिब्रूगढ़, नवगढ़, गुवाहाटी, कोहिमा आदि हैं। यहाँ की
विकसित केंद्र में ईटानगर, कोहिमा, इम्फाल, शिलोंग, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी आदि यहाँ के विकसित केंद्र हैं। संसाधन उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर संसाधन उपलब्ध में पहला है खनिज। यहाँ पेट्रोलियम और ऊर्जा संसाधन के विशाल भंडार हैं। वर्तमान स्थिति में डिब्रूगढ़ असम में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। 30% पेट्रोलियम का यहाँ उत्पादन होता है। खनिज तेल मुख्य रूप से टर्शियरी युगीन चट्टानों में पाए गए हैं। तो जो खनिज तेल है किस युगीन चट्टानों में? टर्शियरी युगीन चट्टानों में खनिज तेल पाए गए हैं। यहाँ तेल के प्रमुख केंद्र डिब्रूगढ़, नाहरकटिया, सुरमा घाटी, रुद्रसागर और लखीमपुर हैं। टर्शियरी काल के यहाँ पर पेट्रोलियम की भंडार मिले हैं। जो असम से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी तक पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर असम में नाहरकटिया, डिब्रूगढ़, सुरमा घाटी, रुद्रसागर और लखीमपुर है। अब है कृषि संसाधन की बात होगी। खनिजों के बाद इस क्षेत्र में कृषि संसाधन की स्थिति क्या है? कृषि संसाधन, यहाँ के अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। यहाँ पहले चाय, गन्ना, जूट, पटसन और चावल की खेती होती थी। चाय उत्पादन में क्षेत्र काफी प्रथम है। देश की 25% चाय इस क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। चाय सुखाने, खुशबू मिलाने व उसकी पैकिंग के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। यहाँ चाय, गन्ना, जूट, पटसन की कृषि की जाती है। यह बाग वर्तमान में चाय उत्पादन में प्रथम है। इसी बागों में चाय को सुखाकर व खुशबूदार बनाते हैं।